सो अगर आप ये वीडियो ये जानने के लिए देख रहे हो कि ऊटी विजिट करने की बेस्ट टाइमिंग्स क्या है, बेस्ट प्लेसेस क्या है और कितने दिन की ट्रिप ऊटी के लिए इनफ रहेगी, सो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये वीडियो उस पर्पस को सर्व नहीं करेगी। इस वीडियो में आपको मिलेगा फैमिली फन, स्लो एंड स्टीडी राइड्स एंड कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो कि इफ यू आर ट्रैवलिंग विद अ किड और अ टॉडलर दैट विल बी हेल्पफुल। Sometimes all you need is a short escape from the city chaos and Ooty is exactly what we need at this time. हमने अपनी जर्नी की स्टार्ट सुबह 7:30 बजे की फ्रॉम बैंगलोर एंड वी स्टॉप्ड एट उडुपी फॉर आवर ब्रेकफास्ट। बच्चों का मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया था बट देन हमने पेट भर के नाश्ता किया और वापस निकल पड़े ऊटी की ओर। प्लान था सीधा ऊटी पहुंचेंगे, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, लेकिन प्लान और बच्चों की भूख का रिश्ता तो आप जानते ही हैं। कुछ किलोमीटर ही आगे बढ़े थे कि फिर से पीछे से आवाज आई, मम्मा भूख लगी है। हेलो मिस्टर। Everyone, we are going to Ooty. We are at CCD. We ate garlic bread and cold coffee. Only 80 kilometers are there from Ooty. So this is Mama, and this is my choti Bibu. Hi. And this is my Badu Mashwa Gattu. Hi Guru Bidu, hi. And this is Mommy. And this is Papa. Papa. And this is Mama. And this is me. ये है बंदीपुर नेशनल पार्क। अगर आप कार से ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी बीच में ना रोकें और कुछ सामान बाहर ना फेंकें। स्लो स्टडी राइड करें, सी व्यू एंजॉय करें और एनिमल्स देखें। आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखेंगे, थोड़े डियर्स, कॉक, एलिफेंट्स। कभी हम देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए यहाँ डियर है लेकिन कुछ लोग काफ़ी नज़दीक में होकर देख रहे हैं। इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। यहाँ पे एक डियर फैमिली है, दे आर पीसफुली ईटिंग। उनको देख के तो यही लग रहा है कि उनकी की लाइफ अच्छी है, हम लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, वो आराम से घास चर रहे हैं। तो अभी हम धीरे धीरे एलिफेंट जोन में एंट्री करेंगे। अभी तक हमने काफ़ी सारे डियर फैमिली देखी और जैसे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो कि सारे प्लास्टिक बॉटल्स एक जगह फेंके हुए हैं। तो वो भी एक मैसेज है कि आप प्लास्टिक इधर उधर थ्रो ना करें। आगे बढ़ते हुए हम एंटर किए मधुमलाई टाइगर रिजर्व की ओर। हमें ई पास यहाँ पे मैंडेटरी है। ई पास हमें लेना चाहिए क्योंकि नीलगिरी माउंटेन्स जो है हमारे, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। अगर बहुत नंबर ऑफ व्हीकल ज़्यादा हो जाएंगे, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, दैट्स नॉट राइट। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक कोशिश रहती है ऑल्सो टू इंश्योर इफ़ दे वांट टू लिमिट विच और हाउ मेनी व्हीकल्स शुड कम आउटसाइड स्टेट टू तमिलनाडु, they can do it using that. We are at this point here, like if you take left turn, you will go through ghat area where there will be 36 hairpin bends. That will also be a very nice experience to do. And then if you go this way where we are going, like it's more scenic route, but it will still be mountain road, but it won't have those 36 hairpin bends. रास्ते भर एक चीज बिल्कुल कांस्टेंट रही, गूगल मैप्स का वो प्यारा सा 2 hours to ऊटी। असल में रास्ते में पाइन फॉरेस्ट, पहाड़ और इतने खूबसूरत व्यूज थे कि हम हर जगह कुछ देर रुक जा रहे थे और इसी तरह वो 2 घंटे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अभी हम ऊटी के शूटिंग पॉइंट पे खड़े हैं। यहाँ से हमारा होटल अराउंड 1 घंटे की दूरी पर और है। शाम हो चुकी है, ऑलरेडी 5 बज चुके हैं। हम यहाँ पहुँचे, ठंड ज़्यादा लग रही है बट व्यू जो है वो ब्रेथ टेकिंग है। आप मेरे पीछे देखो, मीन्स
बहुत ही सुंदर लग रहा है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी गर्मी में ऊटी में यहाँ ठंड होगी, बट यहाँ काफ़ी ठंड है। अगर आप बच्चे के साथ आ रहे हो सो मेक श्योर आपके पास अच्छे वार्म क्लोथ्स हो। वैसे यहाँ पे आपको ऑप्शंस अवेलेबल है, मींस बच्चों के कैप्स मिल रहे हैं यहाँ पे, सिंस हम लेके नहीं आए थे कैप्स, सो हमने यहाँ से परचेज किया। और इसी तरह गूगल मैप्स के 2 घंटे वाले वादे पर भरोसा करते करते हम करीब 12 घंटे बाद आखिरकार ऊटी पहुंच ही गए। और ये था हमारा ब्यूटीफुल एंड कोजी सा स्टे। इवन एट नाइट द व्यू वाज वाव। अगर मैं रूम्स की बात करूं तो यहाँ पर रूम्स काफ़ी बड़े साइज़ के थे, सब कुछ नीट एंड क्लीन था। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइसेस, इट हैज़ कॉस्टेड अस अराउंड 6K पर नाइट। एक तो हम बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे, दूसरी चीज़ ये कि हमने पूरे सीनिक व्यूज़ को लाइक शूटिंग पॉइंट एंड सम टी गार्डन्स हमने वहाँ एक्सप्लोर करते हुए हम यहाँ आए। सिंस हमारा पूरा डे बर्बाद नहीं हो इसलिए हमने कुछ पॉइंट्स कल ही कवर कर लिए थे एंड एट नाइट अराउंड 7:30 हम यहाँ पहुँचे। बेसिकली अगर आप बैंगलोर से ऊटी आ रहे हो तो यहाँ आने के 2 रास्ते हैं। एक तो आप 36 पिन बेंड्स लो, सिंस हमारे पास बच्चे थे तो हमने वो रास्ता ट्राई नहीं किया। हम गुडलूर होते हुए आए बिकॉज वो रास्ता थोड़ा सेफ था, कन्वीनियंट था, थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा बट इट इज़ मच मोर कन्वीनियंट विद किड। जो हमारा होटल है वो अच्छा लगा बहुत, उसमें कुछ किड्स प्ले एरिया भी है तो मुझे मज़ा आ रहा है उसमें। और एक जो है भाई बहन के साथ और ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और खाना भी अच्छा है, होटल भी अच्छा है। हमारे लिटिल मास्टर ने तो बता ही दिया उनको स्टे कैसा लगा, बट अब जानते हैं कि एक्चुअल में स्टे कैसा था। सुबह आँख खुलते ही सामने माउंटेन्स की ग्रीनरी, ठंडी ठंडी हवा और क्लाउड से घिरा हुआ वेदर, जस्ट वाओ। एंड ऑनेस्टली इट वॉज अ परफेक्ट वन। फूड, कंफर्ट, एम्बियंस, सराउंडिंग सब कुछ एकदम परफेक्ट था। The peaceful surrounding and fresh mountain air made us want to just sit back, relax and soak in the views for hours. हम अपने दिन की शुरुआत बोटैनिकल गार्डन जाने से करने वाले थे, बट अचानक जोर की बारिश शुरू हो गई। और फिर क्या था, हमने भी स्मार्ट टूरिस्ट मोड ऑन किया और वहीं से एक यू टर्न मार लिया। कभी कभी ट्रैवल प्लान से ज़्यादा वेदर के प्लान्स चलते हैं। बट रास्ते में सीनिक व्यूज़ को एंजॉय करते हुए बच्चों ने भी खूब मस्ती की, खूब मज़े से डांस किया। व्यू तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है। बेसिकली हम यहाँ घूमने के पर्पज़ से तो आए नहीं थे, हमने बस अपने वीकेंड को बहुत ही अच्छा बनाना था, थोड़ी गर्मी से दूर ठंडी जगह पे आना था। तो हमने यहाँ आके एक्चुअली रोड ट्रिप्स को बहुत इन्जॉय किया, हमारे बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। बट हाँ, एक इंसिडेंट हमारे साथ हो गया जो कि लाइक अच्छा नहीं लगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगा। हम वी वर टेकिंग ड्रोन शॉट एंड हमारा ड्रोन जाके टकरा गया। मीन्स थोड़ा डैमेज हुआ है बट इट्स ओके। सो आई सजेस्ट यू कि आप ट्रीज़ के बीच में तो ड्रोन उड़ाने का कभी ट्राई भी मत करना, बिकॉज ट्रीज़ की वजह से ही उससे टकराकर हमारा ड्रोन सीधा टी गार्डन में जाके गिर गया। ऑल्दो मतलब इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि ये एक साइड का हम निकाले, काफ़ी मुश्किल से निकला, मगर एक साइड का ये पेड़ से ही निकल गया, विच मीन्स इम्पैक्ट अच्छा खासा हुआ। मगर वन थिंग टू से दैट ये ड्रोन बहुत सही है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग खोजने के मतलब एक ऐसा ही टी गार्डन था, वहाँ पर हम लोग नीचे किसी तरीके से पहुँचे। अब मुश्किल क्या होता है ना कि इतना छोटा सा ड्रोन है, वो कहाँ फंसा है कुछ पता नहीं चलता है। मगर हम लोग DJI ऐप के थ्रू ऑफलाइन इसको लोकेट कर पाए एंड दिस इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। ड्रोन का क्रैश कोर्स तो हम सब ने देख ही लिया, अब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पेश करेंगी हमारी लिटिल मास्टर। आज हमने सुबह से बहुत घूमा और बहुत ही ज़्यादा कुछ घूमा। फिर हम लोग ड्रोन उड़ा रहे थे, फिर वो गाड़ी को वो फॉलो कर रहा था, फिर उसके बाद वो टकरा गया एक ट्री पर। तो हम लोग बहुत डर गए, तो मामा मामी ढूंढने के लिए गए और हमको लगा कि
ड्रोन मिलेगा ही नहीं, लेकिन मिल गया, लेकिन उसका एक कवर का पार्ट गुम गया। तो जब तुम अपना ड्रोन लेकर जाओगे, लेकिन मामा का ड्रोन लेकर जाना अपना नहीं, जब है उनके पास तो ही, नहीं तो नहीं लेकर जा सकते हो। जब उनका कुछ टूट फूट जाएगा तो आपका नहीं टूटेगा। पूरे दिन हमने ऊटी और कुन्नूर घूम लिया एंड थक के जब अराउंड 7 o'clock हम वापस अपने रिजॉर्ट आए। हम यहाँ द फ्रेम रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। हमें सरप्राइजिंगली बॉनफायर मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबसे मज़े की बात तो ये है कि यहाँ हमारी फैमिली के अलावा कोई नहीं था, तो हमने खुल के बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया। आज हमारा लास्ट डे है ऊटी का, हम लोग बस जा रहे हैं। लास्ट डे में हमारा प्लान था पाइन फॉरेस्ट घूमने का एंड हियर वी आर। ईवा ईवा यहाँ पे 2 पाइन फॉरेस्ट है। एक जो बड़ा वाला है, सिंस आज संडे था वहाँ बहुत रश था, हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। ये छोटा वाला पाइन फॉरेस्ट भी बहुत अच्छा है, भीड़ कम है, अच्छा लगा। एंड आप पीछे देखो, ये जो पीछे का व्यू है प्लेन्स का, ये भी बहुत सुंदर है। थोड़ा थोड़ा कश्मीर वाली फीलिंग है यहाँ पे, सिंस पहलगाम में जैसे प्लेन्स है, यहाँ भी वैसा कुछ है। सो फोटोज़ के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, मौसम बहुत ही सुहाना होके रखा है। एंड फाइनली बारिश ने हमें बाय बाय कह दिया और हम निकल पड़े मस्ती करते हुए घर की ओर। हवा के झोंके आज मौसमों से लूट गए, गुलों की शोखी आज भौरे आके लूट गए। सवार लो डिंग 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 डिंग। हमारा 2 दिन का ऊटी ट्रिप फेमस टूरिस्ट प्लेसेस कवर करने से ज़्यादा खुद को टाइम देने और हर मोमेंट को एंजॉय करने का नाम था, क्योंकि हर ट्रिप फेमस प्लेसेस देखने के लिए नहीं होती, कुछ ट्रिप्स सिर्फ जीने और यादें बनाने के लिए होती।